कर्नाटक कांग्रेस में लंबे वक्त से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज की बैठक कर्नाटक सरकार के भविष्य और नेतृत्व परिवर्तन के इर्द गिर्द घूम रही सभी अफवाहों को पूरी तरह साफ कर देगी। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, अब देखिए सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं और कांग्रेस नेतृत्व के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिवकुमार भी दिल्ली में है। क्या माना जाए, क्या सिद्धारमैया को मनाने की कोशिश यहां पर हो रही है कि चुनाव से पहले जो सीएम की कुर्सी है वो डीके शिवकुमार को दे दी जाए? 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर के भी बातचीत हुई थी, पहले भी खूब विवाद दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिला था, और अब जिस तरह से ये बैठक हो रही है, क्या सिद्धारमैया मानेंगे इसके लिए? देखिए, कई बार की ये इस तरह से बैठक हो चुकी है और दोनों सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया था पहले भी। जो एक जब से 2023 में जो चुनाव हुए थे उस समय में जो तय किए गए थे कि 2.5 साल की एक फार्मूला दिया गया था कि 2.5 साल शुरुआत में आप सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल आपको डीके शिवकुमार रहेंगे। लेकिन जब 2.5 साल पूरा हो गए थे पिछले साल, तब ये बात उभर कर सामने आई थी कि अब सिद्धारमैया को डीके शिवकुमार को कुर्सी थमा देनी चाहिए। लेकिन उस समय में सिद्धारमैया ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई भी फार्मूला तय नहीं किया गया था। हाँ, अगर आला कमान कहे तो हम अपने पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक करवाहट दिखाई पड़ रही थी, और ये सोहन आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार भले ही संगठन में उनकी पकड़ है और फाइनेंस में उनकी पकड़ है और एक संकट मोचक के नाम से जाने जाते हैं कांग्रेस के। जब जब किसी दूसरे प्रदेश में भी कांग्रेस पर संकट आती है तो डीके शिवकुमार आगे बढ़कर पूरा मैनेज करते हैं। लेकिन कर्नाटक में जनता जो है, जो एमएलए हैं, वो सिद्धारमैया के रूप में देखा जाता है कि वही वो सबसे बड़े नेता आप कर्नाटक के कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में जो एमएलए के जो समर्थन है वो अभी भी सिद्धारमैया के पास में अधिक है, जिस कारण से सिद्धारमैया को हटाना आला कमान के लिए आसान नहीं दिख पा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि फार्मूले तय करके कोशिश जरूर ये की जा रही है कि जो बचे हुए समय है उसमें डीके शिवकुमार को नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि डीके शिवकुमार की तरफ से भी कई बार ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि अगर अब वो सीएम नहीं बनाएंगे तो पार्टी छोड़ सकते हैं। इस तरह की बातें कई बार आई है। तो आला कमान के लिए दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल। अगर दोनों में से एक हटते हैं या कोई एक रुष्ट होता है तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें हो जाएगी, चाहे वो गद्दी संभालना हुआ हो या फिर सत्ता बरकरार रहना हो। तो इसी में जो आला कमान है वो चाह रहे हैं कि दोनों को बराबरी की हिस्सेदारी करके उनको एक सम्मानजनक एग्जिट। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेतृत्व ना सिद्धारमैया को नाराज करना चाहता है, ना डीके शिवकुमार को नाराज करना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है। अब सिद्धारमैया को मनाने में नेतृत्व कामयाब होगा, क्या डीके शिवकुमार पीछे हटेंगे? सस्पेंस बहुत ज्यादा बना हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक में सियासी नाटक आगे क्या कुछ करवट लेता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।